झांकी में क्या हो, बाद में क्या ये तो अभी टेलर है तो झांकी में क्या हमको पाकिस्तान भेज देंगे क्या? उस औरत के बच्चेदानी ही नहीं है और उसके 6 बच्चे बता दिए। है काम जोर करना बीजेपी रो। अब बताओ, रिजल्ट तो आपके सामने है ना। लोकसभा का रिजल्ट क्या आया? ये तो बहुत बड़े बड़े वो कूद रहे थे ना, 400 के पार, 500 के पार। क्या हुआ? वही तो बाड़मेर की जनता है, इनको जवाब देगी। थे उठे आ जाता और कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं मिल लेता तो बहादुर नगर थाना बन जाता बुरान तले, कोई नहीं पूछता। बुरान का तला में से आपका गांव बन जाता बहादुर नगर। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसा धरना आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंचायतों और नगर निकायों के परिसीमन की कार्रवाई चल रही है। जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, बड़ा ही अद्भुत काम कर रहे हैं। कैसे? आज़ादी से पहले से लगा करके सन 1980 तक कोई नए गांव या नए शहर नहीं बनते थे। सन 1980 के बाद से राजस्थान में नए गांव नए शहरों का बनने का काम चालू हुआ। इस बीच कांग्रेस का लंबे टाइम तक राज रहा। कांग्रेस के ज़माने में गांव बनते थे, उन गांवों को बनाने के लिए बड़ा पारदर्शी तरीका था और उस पारदर्शी तरीके से नए रेवेन्यू विलेज बनते थे। रेवेन्यू विलेज बनाने का क्यों बनाया जाता है? रेवेन्यू विलेज इसलिए बनाया जाता है ताकि विकास वहाँ तक पहुँच सके, वहाँ बेसिक सुविधा हो, बिजली, पानी, सड़क, आधारभूत सुविधाएं वहाँ तक पहुँच सके। इसको मान करके रेवेन्यू विलेज बनते थे। आपको ताज्जुब होगा, सेड़वा तहसील, सिर्फ मैं एक तहसील की बात कर रहा हूँ, 1 महीने के अंदर 150 से अधिक गांव बना दिए। जिसको जो जची वो गांव बना दिया। आपको जच गई, थे उठे आ जाता और कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं मिल लेता तो बहादुर नगर थाना बन जाता बुरान तले, कोई नहीं पूछता। बुरान का तला में से आपका गांव बन जाता बहादुर नगर। ठीक है, इस तरह से अन्यायपूर्ण तरीके से इन लोगों ने सबसे पहले गांव बनाए। गांव बनाने के बाद टारगेट किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट किया कांग्रेस प्रवृत्ति के लोगों को, कांग्रेस विचारधारा के लोगों को। उसमें सबसे अव्वल नंबर पे माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट किया है। सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट करके ये काम किया गांव बनाने में। फिर पंचायत बनाने की बात है, मैं कहूँ उससे नहीं चलेगा। मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, पार्टी का एक वर्कर हूँ, अलग बात है। तो आप शहर में निकल जाइए, कोई भी गांव का धोती वाला साफे वाला आदमी मिल जावे, आप उससे पूछना आपका कौन सा गांव है, आपको कहाँ डाला है। 100 में से 99 आदमी ऐसे मिलेंगे जो इस सरकार के खिलाफ बोलेंगे। बिल्कुल अन्यायपूर्ण तरीके से इन्होंने पंचायत समितियां बनाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गांव है, पंचायत थी बीसासर। बीसासर में एक गांव है नसीर की ढाणी। नसीर की ढाणी बॉर्डर का गांव है, जानपालिया से लगता हुआ। 500 पंचायत हेडक्वार्टर से उसकी दूरी 500 मीटर, और उस गांव को वहां से उठाया और भीलों का तला एक नई पंचायत बनाई जो 15 किलोमीटर दूर, उनको 500 मीटर से उठा करके 15 किलोमीटर दूर डाल दिया। ये न्याय है? ये सरासर अन्याय और ज्यादती है। अब जब पब्लिक के जहन में ये चीज आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है जो जनता के अंदर उबाल है, वो ये उबाल दर्शाता है कि इनका दिमाग ये ठीक करेंगे। अब तो ये प्रक्रिया एक बार तो पूर्ण हो गई, प्रक्रिया प्रस्ताव पूरे गए, प्रस्ताव इन्होंने ले लिए। अब इसके ऊपर आपत्तियां ले रहे हैं। आपत्तियां ले रहे हैं। आपत्तियों के लिए टाइम है, तो लोगों ने अपने हिसाब से आपत्तियां दी। आज हमारे मार्फत हम सब लोग आपत्तियां भी लेंगे, कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे और गवर्नर को हम हमारा ज्ञापन भी देंगे गवर्नर के नाम से। भाजपा के कार्यकर्ता संगठन के लोगों का कहना, कांग्रेस ने 19 में ऐसा किया, अब वो हम पे आरोप में लगा रहे हैं क्योंकि विपक्ष में, और काम क्या करें। ये क्या बात हुई?
ये कौन सी बात हुई कि नाच आपने ऐसा किया कि नहीं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा? हमने नहीं किया। हमारे लोग जो थे, हमारे पास इतने सीनियर और संजीदा लोग हैं हमारी पार्टी में। हेमाराम चौधरी जैसा आदमी, जो इतना संजीदा आदमी, इतना सीनियर आदमी, कभी भी किसी के साथ हमने ज्यादती का काम नहीं किया। हमने अगर किसी के काम किया तो किसी आंसू पोंछने का काम किया, हमने किसी की आंख में से आंसू निकालने का काम नहीं किया है। ये तो वही काम कर रहे हैं कि भाई लोगों को किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से उनको टॉर्चर किया जाए। अभी नई पंचायत समिति बनाई है आपके बैसाला, बाड़का के लोग कर, बाड़का के लोगों को बैसाला, अरे भाई हमारे बाड़मेर ठीक है, फोटो डाल दिया बैसाला में। जाली पर नहीं डाल, जाली पाक मुझे पता है, डाला है, मुझे नहीं पता। वो सारे पूरे जिले का जाली पे बड़ा आए थे हमारे खबर करने, हमारा भी सलाह मिला दिया। हाँ बस होगा। तो इस तरह से सब जगह किया है। तो ये तो मतलब तानाशाही पूर्ण रवैया इस तरह का। लेकिन ये नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? हमारा काम विपक्ष का प्रजातांत्रिक तरीके से हम विरोध करेंगे। आज हम सांकेतिक धरना दे देंगे, विरोध प्रदर्शन हमारा काम है, हम करेंगे। सड़कों को बैठना पड़ेगा, बैठेंगे, रास्ते जाम करेंगे, रेल रोकनी पड़ेगी, रोकेंगे, जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे। पूरी तैयारी करके आज बैठे धरने पर? आज तो हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। हमारे लोगों से पूछेंगे, पार्टी के वर्कर से पूछेंगे, पब्लिक का मूड जानेंगे, पब्लिक क्या चाहती है। हम तो पब्लिक के पीछे चलने वाले हैं, पब्लिक के आगे नहीं, पब्लिक के पीछे चलेंगे। जो पब्लिक का रुख होगा उस हिसाब से तय करेंगे। जो आपत्तियां आपके समझ में थी, या जो लोगों ने टेलीफोन संगठन के नाते आपको कहा, या जो लोग आज आपको आपत्तियां देंगे, वो सारी आप हाँ पूरे ज्ञापन में शामिल करके देंगे? हाँ, वो हम ले रहे हैं और कलेक्टर से मिलेंगे तो उनको देंगे। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं ये तो झांकी है। हमको पाकिस्तान तो ये भेज नहीं सकते। हाँ। ठीक है, इनका बस चले तो हमको पाकिस्तान भेज दें। झांकी में क्या हो, बाद में क्या, ये तो अभी टेलर है तो झांकी में क्या हमको पाकिस्तान भेज देंगे क्या? नहीं, वो लिख रहे हैं सर। नहीं, लिखने दो ना। उस पर आपका क्या जवाब? हमारा हमने तो जवाब दे दिया ना, वो हमको क्या करेंगे। लेकिन लोकसभा विधानसभा बाकी है अभी। अरे तो सरपंच की चिंता कर रहे हो। लोकसभा में हमने दिखा दिया ना। हाँ। हमने दिखा दिया, वो आया नहीं क्या भाई? लोकसभा हमने नहीं दिखाया क्या भाई? लोकसभा का रिजल्ट आपके सामने पड़ा है ना। वो तो आप जानते हैं। नहीं, रिजल्ट तो आपके सामने है हमारे। नहीं वो, लेकिन आपके नहीं होता था, हथियार तो जनता के पास है ना। भले ही आपकी ग्राम पंचायत ऐसे जिराफ बना दिया, लेकिन वोट तो होंगे, तब जनता की अदालत मानना पड़ेगा सबको। बिल्कुल, मैं जनता की अदालत की ही बात कर रहा हूँ। इसका फैसला आवाम करेगी, इसका फैसला जनता करेगी, इसका फैसला जनता करेगी। हाँ, इसका फैसला जनता करेगा और आज जनता रिजल्ट आएगा, कांग्रेस के पक्ष में आएगा। एक हिसाब से तो आपके तो ठीक ही हुआ पुनर्गठन। जनता के लिए भले विरोध में काम करे पार्टी, तो वो लोग तो उनके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन आपको तो घर बैठे बनी बनाई रोटी दे रही है वो पार्टी। नहीं, हमको ऐसी रोटी नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए। नहीं, हम ये कहते हैं, हम उसूल और सिद्धांत की बात। रिजल्ट तो आपके सामने है ना। लोकसभा का रिजल्ट क्या आया? ये तो बहुत बड़े बड़े वो कूद रहे थे ना, 400 के पार, 500 के पार। क्या हुआ? ये वही तो बाड़मेर की जनता है, इनको जवाब देगी। जनता के लिए क्या कर रहे हैं, असूलन जो चीज है हम उसकी बात करें। हम चाहे सत्ता में रहे या नहीं रहे, तो जनता को राइट है। जिस जनता को राइट है वो सत्ता में किसको बिठाती है और किसको बाहर का रास्ता निकालती है, वो जनता का अधिकार है। पिछली बार बालोतरा साथ में था, तब आपने भी तो 10-12 पंचायत समितियां बनाई थी। तो उसमें हम नहीं, उसमें हमने क्या गलत किया बताइए? हमने गलत क्या किया? उसका कितना उसमें भाजपा वाले धरना, वो भले धरना दे, लेकिन आप इस चीज का फैसला न मैं कर सकता हूँ न बीजेपी के लोग कर सकते हैं। इस चीज का फैसला तो जनता करती है, अवाम करती है। आप यहाँ से बाहर जाइए और अवाम से पूछ लिए। 99% लोग अगर हमारी बात को कर रहे हैं तब तो आप बता दीजिए कि नहीं इनकी बात ठीक है। अगर 99% लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो आप कहते ना भाई बीजेपी के लोग ठीक है, ये गलत कर रहे हैं। भाजपाइयों का कहना है कि ये परिसीमन आगे जो विधानसभा लोकसभा का, उनका डर कांग्रेसियों को सता रहा है, इसलिए धरना दे रहे। नहीं, वो डर सता रहा है तो वो परिसीमन 2026 में होना है। कानूनन चीज है, वो बीजेपी होती चाहे कांग्रेस होती, परिसीमन करना पड़ेगा, वो करेंगे। अब इन्होंने महिला रिजर्वेशन का बिल पास कर दिया, लागू किया नहीं। इस बार तो इन्होंने ले लिया, अगर नहीं करेंगे कल लुगाइयां जूते ठोकेगी इनके माथे में, वो भी करना पड़ेगा इनको। लेकिन कुछ जगह तो ऐसा हुआ, जैसे रामसर के अंदर फतेह मोहम्मद जी का गांव रामसर, अमीन खान जी का गांव रामसर, और रविंद्र सिंह भाटी शिव विधायक का गांव भी रामसर, एक पंचायत समिति में डाला।
ऐसे आरोप लग रहे हैं, ये सही है? नहीं, आरोप नहीं, वो डाला है ना, आरोप का है, सही बात है ना, सही है ना, आरोप का है। भाई देतानी को रामसर पंचायत समिति रामसर दूर तो कितना, देवतानी काफी दूर है। काफी दूर तो नहीं है, नजदीक ही है। और हाँ, रविंद्र सिंह भाटी का गाँव, वो भी 25 किलोमीटर का होगा, 25 से 30 किलोमीटर होगा। फतेह मोहम्मद का गाँव, वो तो पहले ही रामसर में है, पहले से रामसर में है, तीनों को एक में डाला है। और वो उनका सोच है। तो ऐसे ही आपके खास कार्यकर्ताओं को कहीं डाला है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। आपकी आपत्ति ये है कि 15 किलोमीटर दूर गांव ले, हाँ, हमारी ये सारे लोगों की है कि हमारा ये इस बात के ऊपर व्यक्तिगत नहीं है। हमारी मोटा मोटी हमारा ये कहने का है कि भाई जो पंचायत जहाँ के लोग जहाँ रहना चाहते हैं उनको आप वहाँ रहने दो, चाहे पंचायत हो चाहे पंचायत समिति, उन लोगों की आवाम की जो मर्जी हो उसके मुताबिक आप फैसला करो, हमें बहुत खुशी होगी। एसडीओ तहसीलदार को कमरे के अंदर घुसाया, ताला लगा दिया, और बीजेपी के वर्कर आए, उन्होंने जो आदेश किया उन्होंने दस्तखत कर दिया। इसके कुछ नियम होते हैं पुनर्गठन, क्यों नहीं होते? नहीं, या जो सत्ता में है वो कुछ भी कर ले? नहीं, नियम होते हैं लेकिन नियमों को अनदेखा कर रहे हैं। बहुमत ध्यान रखा जाता है क्या? जनता की नहीं, भागीदारी है, जनता की सहमति, कहाँ जनता को कहाँ पूछ रहे ये पूछना जरूरी होता है नहीं होता है? हैं? नहीं, देखिए, कायदा तो ये है कि भाई पब्लिश किया जाए पहले आपका ये बनाया रहे। अभी जैसे 1 महीने का टाइम है, ये पब्लिश हो गया, अब जनता को टाइम दिया, जनता की बात को सुनो, कलेक्टर को सुनना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए, कोई नहीं सुनेगा। मैं ये कहता हूँ जो इन्होंने किया 99.9% वही करेंगे, जो अभी हुआ है वही कर देंगे। गुड़ामालानी कार्यकर्ता पहले आए थे कि नकलें नहीं दे रहे, कि जब तक ये परिसीमन पूर्ण नहीं होगा तब तक हम नकल नहीं दे रहे। नकल नहीं दे रहे, ये आरोप लग रहे थे? नहीं आरोप नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है। कि नकलें भी नहीं दे रहे, झूठे दस्तखत किए, झूठे, मेरी मेरी बात सुनिए, झूठे ग्राम सेवक सरकारी आदमी उसके झूठे दस्तखत, सरपंच के झूठे दस्तखत, झूठे एफिडेविट दे करके गांव बना दिए। और कुंवारों के 6 बच्चे बता दिए। मैं आपको बताता हूँ, 14 लोग ऐसे हैं, एक कोई अभी आ जाएंगे, अभी आने वाले, 14 लोग रबासर है, 14 लोग वहाँ डेथ हो गई। कितने लोगों की? 14 की। और झूठे आंकड़े लिख दिए और गांव बना दिया और उस गांव को ढाल दिया। डेथ हो गई, उनके पास सर्टिफिकेट है, ये आदमी जिंदा ही नहीं है। आपके सोनड़ी का आपने मामला नहीं देखा, सुना नहीं आपके अखबार वालों के लिए? 6 बच्चे हाँ, कुंवारों के। कुंवारा नहीं, उस औरत के बच्चेदानी ही नहीं है, हाँ। और उसके 6 बच्चे बता दिए। है काम जोर करना बीजेपी रो, अब बताओ। नहीं वो तो आप कहो, हम तो नहीं आरोप आते हैं, आरोप सवाल पूछ रहे हैं। नहीं आरोप आते हैं, सच्चाई है ना, ये पूछ लो, अभी सोनड़ी के लोग आएंगे उनसे पूछ लेना। मेरे उसमें सस्पेंड हुए लोग तो पर सच्चाई है ना, तभी सस्पेंड हुए ना। बीजेपी के राज में सस्पेंड नहीं होने चाहिए थे, क्यों हुए सस्पेंड? वो तो कह रहे हैं कर्मचारियों ने गलत किया। हाँ, सरकार ने काय को कर्मचारी बेचारों को काय को बदनाम करते, क्यों ले रहे हो? कर्मचारी, ये सरकार के कर्मचारी इतने डरे हुए कभी मैंने देखे नहीं, इतने सहमे हुए, डरे हुए। व्यवसाय भी नहीं चाह रहे, चावलों पर कोई फोटो खींच लेगा। हाँ, कर दिया। हमारा एक मास्टर था, वो बेचारा हमारा एमपी गया, ठीक है, इलेक्शन के बाद में। एमपी पार्लियामेंट का मेंबर है, आप क्यों नहीं मिल सकते हो? वो सबके वो मिला, उसने राम किया, उसका फोटो खींच करके उसको सस्पेंड कर दिया। कोर्ट में गया, हाई कोर्ट का भला हो तो उसको बेचारे को बहाल किया। एक टीचर को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया कि वो एमपी से मिला, और एमपी कांग्रेस का है, बीजेपी का एमपी होता तो कोई कुछ नहीं। ये उदाहरण है। आप सत्ता में थे तब इतना करते थे कि ये का पार्टी या आम जनता तक? नहीं, देखिए, हम सत्ता में थे, हमारा सत्ता का मकसद सेवा था, हमारा कोई राज करने के लिए थोड़ी थे, हम हुक्मरान थोड़ी है, हम कोई जागीरदार थोड़ी है, हम तो पब्लिक की सेवा के लिए हमारे लोगों ने काम किया। अब हेमाराम चौधरी जैसा आदमी है क्या सत्ता में थे? हेमाराम चौधरी रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, हेमाराम चौधरी वन मंत्री रहे। धरने पर सोए थे 4 दिन। नहीं सोते तो क्या करते? नरेगा के अंदर इन्होंने क्या किया? तो सोना पड़ेगा, सोए थे हम सब लोग साथ। वो काम हुआ? वो हो गया, वो सोए, धरना दिया तब हुआ, यूं नहीं हुआ, आराम से नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ। तो अब आपको उम्मीद है कि इसमें भी आपको अगर वहां तक जाना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, करना पड़ेगा। जनहित में, अगर लोग ये पब्लिक जो इसका जो मूड होगा, पब्लिक जब इस पे आ जाएगी तो चलेगा।